भगवान राम के अवतार का प्रशंसक और हमने जो बहुत पहले देखा कि राम क्या है और बताया था कि वक्ता महादेव श्रोता गौरी गिरिया वक्ता याग लगते हैं, श्रोता भरद्वाज है, वक्ता काकभूषणी है और श्रोता करुण है। लेकिन इससे हट करके वक्ता है आरण्यक और श्रोता है शिक्षक। उन्होंने बताया गुरुदेव व्योमस ने भगवान राम के महाप्रभु की चर्चा की। उन्होंने राम नाम का उपदेश दिया। बिल्कुल उसी तरह से कि व्यापक ब्रह्म निर्गुण विगत विनोद सो अजम प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गो। ऐसा लोमस ऋषि ने बताया बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्भ शकीला के गोलोक खंड में गोलोक धाम में मधुसूदन वासुदेव श्री कृष्ण की उस स्वरूप और राधा रानी के साथ विद्यमान जहाँ ब्रह्म के रूप में भगवान प्रकट हो गए थे। भगवान बस उसी तरह से लोमस ऋषि ने बताया कि साकेत धाम में वहां गोलोक धाम की बात थी, यहाँ साकेत धाम की बात है। अद्भुत दृश्य है। सहस्त्रों पंखुड़ी वाले कमल की रूपा, फिर शत पंखुड़ी वाले कमल और उसके ऊपर फिर अष्ट 8 पंखुड़ी वाले ऊपर भगवान के राजधान है भगवान राम। और यहाँ पर भी वही चीजें बताई गई हैं। आरण्य को उपदेश दिया कि तुम ऐसे भगवान राम का नाम लो। राम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, राम के अलावा कोई दूसरा रूप नहीं है, राम के अलावा कोई जप नहीं है, राम के अलावा कोई मख नहीं है, राम के अलावा कुछ भी नहीं है। हर जगह राम है, कहाँ राम नहीं है? यहाँ पर भी राम है, वहां पर भी राम है, घट पास से राम है और आज की इस तकनीक में भी राम है। बिना राम के कोई तकनीक भी नहीं चलती। आर्य जिसे नाम दिया गया है वास्तव में वही राम है। अभी हम इस पर भी चर्चा करें आखिरी कविता में कि काम कोटि छपो श्याम शरीरा, कोटि छपि श्याम शरीरा, नीलकंठ
हमने पहले भी कहा था कि ये वो स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने चातुर्मास किया। कल देवशैली एकादशी है और संभवतः आज का ही दिन रहा होगा जब जल मार्ग से गोस्वामी तुलसीदास जी चल रहे थे और बादल आए। भले हो मैं राजा भगवान राय का शासन था, तट पर नौका रोकी गई, वहां पर विश्राम किया, चातुर्मास प्रवास किया और लंका कांड की रचना की है। हरे हरे गोस्वामी तुलसीदास के जब भगवंत राय ने कहा कि प्रभु आप यहाँ विश्राम करें, यहीं रहें, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे लिए चित्रकूट, काशी और अयोध्या ये 3 स्थान हैं, इसके अलावा मैं कहीं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक विद्वान मान दूंगा। तब गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर पंडित नीलकंठ भट्ट को भेजा। पंडित नीलकंठ भट्ट यहाँ रहे हैं भले हमें, और उन्होंने ज्योतिष का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ भगवंत भास्कर की रचना की है और उसमें भले नरेश भगवंत का वर्णन करते हुए ज्योतिष का एक प्रकार विस्तृत ग्रंथ लिखा। उसके अलावा उन्होंने मयूरों की रचना की जिसका व्यवहार मयूर भारतवर्ष के कई राज्यों में द हिंदू पर्सनल लॉ में कोड किया जाता है। व्यवहार मयूर जिसकी रचना आर्य ने किताबों में हुई। दूसरी चीज ये रामचरितमानस से हम पढ़ते हैं, इसका काव्यानुवाद किताबों में हुआ। रामचरितमानस का काव्यानुवाद आदरणीय आचार्य जी देखें, संवत 1631 रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने की और ठीक 200 साल बाद यहाँ पर छपेटी में चौपार है, चौपार में वेंकटेश मंदिर है और वहां के उस समय श्री संप्रदाय श्री संप्रदाय है, उसके महंत थे श्री गोविंद दास। गोविंद दास के शिष्य उनके पौत्र हुए श्रीमद नारायणाचार्य जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस का संस्कृत में काव्यानुवाद किया, अवधि से संस्कृत में। अब देखें कहाँ हमने और आपने सबने उसको समझा है, लेकिन स्मरण दिलाना है उसका। केवल एक सुंदर कांड प्राप्त हुआ
इस चौपाई को इटावा में जब काव्यानुवाद किया गया, हमने और आपने सबने मुद्दों में पढ़ा, क्या लिखा? ततो जानवतो वाचा यानी एक चौपाई का एक श्लोक लिखा गया। हम बात कर रहे थे आरण्य के ऋषि की, यहाँ पर गाँव से ऋषि ने बताया हर एक घटना क्रम तिथियां भी दी गई है। नवमी तिथि मधुमास मनीता राम नवमी की तिथि रामचरितमानस में है, सभी ग्रंथों में है। लेकिन रावण के मारे जाने का जो दशहरा है ना, उसका कहीं का लेख है, आप लोगों ने जाना हो सकता है, लेकिन आरण्यक ने कुछ और, राम और रावण के बीच का जो संग्राम है वह माघ शुक्ल तृतीया से लेकर के कृष्ण चतुर्दशी तक चला और इस बीच 15 दिन का विराम हुआ है बीच बीच में युद्ध का। इस तरह से 72 दिन युद्ध हुआ है, ये आरण्यक कहते हैं। तिथियां भी बताएंगे आप, पद्म पुराण के पाताल खंड में ऋषि आरण्यक और शत्रुघ्न के संवाद को पढ़ सकते हैं। देखें अब लौट कर फिर आते हैं भगवान की बाल लीला, जहां एक और हनुमान जी के साथ खेल रहे हैं। अभी हमने कल बताया था, काकभूषण जी भी कहते हैं कि हम आते थे उनके स्वाद स्वरूप का अवलोकन करते थे और वह जगत पिता कैसा सुख दे रहे हैं। तो कहा कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार बदना माता कौशल्या ने स्नान कराया और पलने में लिटा दिया और क्या करने लगी? निज कुल इष्ट देव भगवान और पूजा है की स्नान कर पूजा पूजा करने के साथ में पूजा की और नैवेद्य मिठाई चढ़ा दी और फिर अपने रसोई में चली गई, पाकशाला में चली गई। तो बहुड़ी मात चली आई, भोजन कर
दो कथानक एक साथ चल रहे हैं, देखें यहाँ काकभूषुंडी बताते हैं कि भगवान ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं उड़ गया, भगवान का हाथ मेरे पीछे। कैसा भगवान ने सांस ली, मैं उनके अंदर चला गया। काकभूषुंडी ने जो देखा और उधर द्वापर युग में यही तो दुर्वासा ऋषि को संदेह हुआ, ये कैसे परब्रह्म अवतार है, मिट्टी में खेल रहे हैं, बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कैसे? भगवान ने मुस्कुराते हुए सांस ली और दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के उदर में समाहित हो गए, राम के उदर में काकभूषुंडी समाहित हुए, उदर पर दुर्वासा समाहित हुए। ये गर्भ संहिता में है। चूंकि ये आयोजन का सौभाग्य है, आदरणीय आचार्य जी की कृपा है, मुझे ये स्थान मिला है। दोनों लोगों ने जो देखा बिल्कुल एक था, और जब जान लिया तो हंसते हुए छींक मारी और बाहर आ गए। ऐसे करिए राम और श्याम, राम हमारे पास 3 हैं, भरत हमारे पास 4 हैं। भारतवर्ष भारती में भारतम, भारती में भारतम, भारती में भारतम, भारतम भारतम। भरत के नाम पर भारत है। पहले हम भारत में चलते हैं। सबसे पहले भरत पूर्णावतार ऋषभ से पौत्र हुए। ऋषभ देव जिन्हें जैन संप्रदाय ने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहा, उनके पुत्र का नाम है भरत। और वही भरत जब मृग के मोह में फंस गए, मृग में और फिर गए, परमहंस की गति को प्राप्त करने वाले भरत के रूप में फिर फंस गया। नाम जड़ भरत श्रीमद् भागवत महापुराण में
गाल तरह विश्वामित्र की तपस्या करने के लिए देवता जी ने मेनका को भेजा। मेनका के गर्भ से जिस बालिका का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, मेनका छोड़ करके इंद्रलोक में चली गई और विश्वामित्र तपस्या करने लगे। शाकुंतल पक्षी ने इसकी रक्षा की। उस शाकुंतल पक्षी जब महर्षि आए, पक्षी उड़ा, शाकुंतल ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम शाकुंतला रखा। तो सिर से प्रेम विवाह किया। किस तरह से सबको सब कुछ मालूम है। उनका पुत्र हुआ भरत। पानी वाली भामिनियों ने ऐसे भूत जले, कैसे कि जब खोद जिन्होंने नाहर के भी दांत गिरे, ऐसे भरत चक्रवर्ती सम्राट कुरुवंश के। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बार-बार भगवान संबोधन अर्जुन को करते कि हे भरतवंशी, भारतवंशी यानी हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का नाम है, इसलिए भारत है, भरतवंशी है। तीसरे भरत, देखिए दो भरत हमने बता दिए। तीसरे भरत यहाँ है जो नाम करता है राघव है, रघुवंशी का नाम है। जिनका चरित्र उत्तरकांड अयोध्या कांड में चित्रकूट में देखने को मिलता है। ऐसे भरत में और चौथे भरत बनी है जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, जिन्होंने कई नाट्य विधाएं शुरू की हैं। और ऐसे भरत मुनि के द्वारा इजाद की गई एक ऐसी नृत्य शैली है जिसे भरतनाट्यम कहते हैं। 4 भरत हैं। आज हम भगवान राम के बाल लीलाओं का जिक्र करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मिथिला में चलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में मिथिला में विश्वामित्र की बात नहीं है, शकुंतला की। विश्वामित्र और मेनका की। अब हम भी देख रहे हैं के पास और श्रीमद् देवी भागवत पुराण देवी भागवत पुराण से देखिए लगातार आपको उल्लेख करते जाएंगे कि कहां से बात क्या कह रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जिस पद पर आज ये पद व्यास पीठ कही जाती है। ये व्यास पूर्णिमा है, 29 तारीख कल देवशयनी एकादशी। व्यास का शाब्दिक अर्थ है संपादन, वैठक, जिन्होंने वेद और पुराणों का संपादन किया।
कि तुम अब विवाह करोगे? नहीं पिताजी, शादी नहीं करनी है, मैं तो वन में जाना है। कल मेरा कहा गृहस्थ धर्म हमारे चारों आश्रमों में प्रमुख है। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, तुम पूरी तरह विरक्त होना चाहते हो, लेकिन ये बात मेरी मान लो, तुम मिथिला चल जाओ। मिथिला चले जाओ और वहां जनक से मिलाओ, उनसे परामर्श कराओ। राजा होते हुए भी जो जीवन जीवन मुक्त, क्योंकि सन्यासी होने का भी काम जीवन मुक्त होना है। मुक्त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे और आसक्ति। हम आसक्त हैं परिवार से, वातावरण से, अपने कद और पद से आसक्त हैं। सन्यासी हैं, विरक्त हैं, कोई मतलब नहीं, सबको कोई राग देश नहीं, वही राग जाते हैं। उनके लिए भी कारण बताया कि नार कोई कर लेकिन इसके बीच की स्थिति तो बताई नहीं है किसी ने भी। आसक्ति और विरक्ति वही
कभी नहीं पहुंच सकते। दरवाजे पर रोक दिया गया, कहाँ पंडित जी चुपचाप खड़े हैं, कोई उत्तर नहीं। अरे आप बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, अपना परिचय दो, आपको हम सम्मान ले चलेंगे। द्वारपाल के साथ सत्संग हुआ है, भगवान सुखदेव महाराज का, और सुखदेव महाराज को द्वारपाल सम्मान के साथ लेकर के जाते जहाँ सत्संग होता रहता है। और जनक जी बिल्कुल प्रतिमूर्ति हमारे आदरणीय श्रद्धेय वेदांताचार्य दीक्षित जी, जिनके सानिध्य में सत्संग निरंतर चलता है, गृहस्थ में विदेहराज जनक को परिभाषित करना है और आपकी परिभाषा स्वतः बनती है। सुखदेव जी ने प्रश्न पहले पूछा, प्रभु आपका आगमन हमारा मिथिला धन्य हो गया, जहाँ सुखदेव जी आए। पिताजी ने भेजा है, व्यास जी ने और कहा है कि विवाह कर लो, और मेरा मत ये है कि विवाह करना बंधन है, बंधन से हमें मुक्त रहना है, हम बंधन नहीं आना चाहते। लेकिन पिताजी कहते हैं गृहस्थ धर्म ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास से श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहें वो करें, लेकिन एक बार आपसे मिलने का उन्हें परामर्श हो गया और यहाँ चले जाए। आप राजा हैं, आप प्रजा के बंधन में हैं, आप राज्य के जंजीरों में बंधे हुए हैं, आपके लिए मंत्रिमंडल भी है, आपके लिए सचिवालय यानी आपके तमाम हर एक विभाग अलग अलग प्रकार का है, चतुरंगणी सेनाएं हैं, आपको राज्य की रक्षा। आप इतने बंधन में हैं, और हमारे पिताजी ने कहा आप जीवन करना है। आदरणीय पीछे पीछे कहते आप जीवन मुक्त हैं, हाँ, फिर आप परिवार है, बात अच्छे हैं, आप पूरा वैभव है, लेकिन जीवन मुक्त विदेहराज के नाम से कराते हैं। अगर मान लीजिए आप होना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी इंद्रिय वासनाएं हैं, वो जब जागृत रहती हैं तो ऊपर गया हुआ लेटा हुआ व्यक्ति करवट लेता है तो गिरता है। ऊपर जो लेटता है, पलंग पर लेटता है, तख्त पर लेटता है, तो कभी न कभी गिर जाता है, लेकिन जमीन पर लेटता है, उसके गिरने का कोई सवाल नहीं है। सब
मन को जीतना मन पहला बताया मन, फिर बताया जब और फिर बताया, क्योंकि मन का बंधन ही बंधन है और मन का मोक्ष ही मोक्ष है। बिल्कुल उस तरह से जानवर को आप बांधे हैं रस्सी में, लेकिन एक एक्टिंग करते हैं ना कि इस तरह से रस्सी को लिया खंभे में ऐसा घुमाया, है कुछ नहीं, ना रस्सी है ना कुछ है, वो वही बना रहेगा कि एक तो बंध गई। मन अद्भुत, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो निरूपण किया, कहा कि आशा की और विरक्ति के बीच की जो धारा है वह महत्वपूर्ण है, वह विरक्त से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, वह है अनासक्ति। सब कुछ है लेकिन उसमें आबद्ध ना हो, मन उसमें हमें आबद्ध ना करे, इस तरह हम अपने मन को अपने बस में रखें, उसे कहते हैं अनासक्ति। जिस तरह से कोई भी पुष्प पानी में डालेंगे, पानी में वो आसक्त हो जाएगा, निचोड़ेंगे निचोड़ जाएगा, लेकिन एक पद्म कमल, इसीलिए भगवान ने कहा कमल, हर चीज कमल है, नेत्र भी कमल है, मुख भी कमल है, कमल कमल अनासक्त का एक उदाहरण है। कमल को पानी में डालें, पानी से निकालें, कतई आसक्त नहीं होगी, कोई एक बूंद भी उसमें नहीं समाएगी, अनासक्त है। और अनासक्त व्यक्ति जिसे अपने देह में भी आसक्ति ना हो, कार्य व्यवहार में जितने भी धर्म हैं, पितृधर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, जितने भी धर्म हैं, उन सबको कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो कौन सा धर्म? वे धर्म नहीं, पितृधर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, मित्र धर्म, जितने भी धर्म हैं सबको समर्पित कर, किसी पर कोई आसक्ति ना रखें। बहुत देखें, एक अब आपको नई तकनीक बताते हैं, जिस तकनीक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रेम है, कंप्यूटर में भी एक होता है ना राम, राम के बिना कुछ नहीं है। यह शरीर एक सिस्टम है, दो तत्व होते हैं, एक सगुण तत्व, एक निर्गुण तत्व। सगुण तत्व को कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर इस शरीर का पोस्टमार्टम करने पर जितने भी अंग प्रत्यंग आते हैं वे सब हार्डवेयर हैं, सगुण तत्व हैं। यहाँ तक कि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हड्डी, मांस, जो भी है सब कुछ सगुण तत्व है, लेकिन ये सगुण तत्व हार्डवेयर किस पर काम करता है? कभी सोचा? निर्गुण तत्व। निर्गुण तत्व को कहते हैं सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जिसकी बात आज विदेहराज जनक कह रहे मन सॉफ्टवेयर है, निर्गुण तत्व है, सगुण तत्व नहीं
से चलता गया। क्या है? एक ऐसा सर्वर है, विचित्र सर्वर है, जो इतनी स्पीड से चलता है कि यहाँ बैठ करके कथा कह रहे हैं और मन का वेबसाइट खोल दी अपने संस्थान की कि पटवानी हमें क्या कर रही है। जो चाहे अपनी वेबसाइट खोलते चले जाएंगे, निवास करते जाएंगे और मन आपका वहां चला जाएगा। मन का आवाज जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सुनती है। हमारे तर्क संग्रह में जो बताया रूप रस स्पर्श संख्या, तो ये सारी चीजें ना पांच हमारे तत्वों के गुण हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और उनको ग्रहण करने वाले जो गुण हैं उनसे हमारी इंद्रियां हैं। आंखें देखने का काम करती है, लेकिन तब जब मन का कनेक्शन होता है। दो लाइनें होती ना, एक होता है फेस और एक होता है आर्क, दो होते हैं। एक लाइट कट जाए तो लाइट नहीं जलेगी। तो मन और इंद्रिय दोनों एक साथ जब होंगे तब इंद्रियां काम करेंगी। हमने कहा कि नहीं देखना, फला व्यक्ति यहाँ से निकलेंगे, उनसे ये संदेश दे देना। आप खड़े हैं, देख रहे हैं, टकटकी लगा के वो निकले, हम संदेश दें कह दिया, हम देख ही नहीं पाए। कब निकल गए? देख नहीं पाए। आपको देखना बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय मन का कनेक्शन कट गया था, मन कहीं और चला गया था। हम मन की बात इसके बाद आती है योग, अष्टांग योग की जब बात होती है ना, यह नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ध्यान समाधि, सबसे पहली श्रुति है योग, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग हमारे चित्त की वृत्तियां कितनी चलती हैं, हम क्या हैं, हमारे संतान के लिए हमने क्या किया, नातियों के लिए क्या किया, प्रमोटरों के लिए क्या किया, सब जोड़ते चले जाते हैं। क्या बात है? जिस बात को विदेरा जनक ने बताया, इसको हम व्यवस्थित करके आपको इस नई तकनीक के आधार पर बता रहे हैं। बात वही है, एक भौरा कमल की कली में बारी पर हो गया, शाम का समय हुआ, सूर्यास्त का बंद हो गया। उसकी चित्त वृत्ति कितने घंटे की है मालूम है? बहुत मुश्किल से 8-10 घंटे की। क्या है चित्त वृत्ति? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात बीतेगी, सवेरा होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्।
होना है तो मन को अपने मन के बस में न रहे, मन को अपने बस में कर ले। चित्त को पूरी तरह से जिंदगी पर ध्यान लगाएं। तीसरा है बुद्धि। वह अंश व्यक्ति है जो तय करती है क्या सही है क्या गलत है। दूध और पानी को अलग अलग करने की सामर्थ्य है विवेक या विवेक। और उस बुद्धि को भी केवल अपने इष्ट को समर्पित कर, कहीं कुछ भी नहीं है, जो है वो है हमारे लिए, भोग के लिए है, लेकिन उसमें हमें फंसना नहीं है। वही हमारे आदरणीय विजयराज वहां पर भी बिल्कुल है, लेकिन इस प्रेम की बात है, राम की बात है। राम अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर कृष्ण को बहुत मुश्किल हो जाती है। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। ये ब्रह्मांड जिसे कहते हैं ये हार्ड डिस्क है। इसको सर्वदा एयर टाइट या एयर कंडीशनर में रखा जाता है। कंप्यूटर को इसलिए कि वो न तो अधिक तापमान को सहन कर पाता है और नमी से बचाएं और तापमान को अधिक न होने दें। ईश्वर ने बाल दिए संतुलन के लिए, शास्त्रों ने चंदन लेपन राम चरणे दुखदाई भजे बने राम चरणे दुखदाई
चित्त बुद्धि। अब आता है अहंकार। रावण के पतन का ये कारण है अहंकार। और अहंकार वह अहंकार जिसमें शरीर और अपने इस शरीर के द्वारा किए गए कृत्यों का अहंकार, ऐसा मैंने किया। लेकिन निमित्त एक तरफ रावण क्या कहता है, मेरी बड़ी भुजाओं में कैलाश पहाड़ उठाया है, दानवों में इंद्र कुबेर वरुण इन बाणों से थर्राया है, सूरज भी मेरी प्रकृति से पूरब से पश्चिम जाता है, और पवन देव इच्छा से गरमाना है सकता है। मुझसा पंडित मुझसा योधा संसार में कोई न भूला है, मैंने शीशों को काट काट कर शंकर जी को भूला है। ये अहंकार है, मैं मेरे द्वारा मेरे साथ, यानी मैं ही मैं है, यहाँ ममत्व है। यही बात राज ने कहा कि हे शिवदेव, ये ममत्व नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ममत्व अहम का संबंध कारक है। मम अहम का, अस्मत् का प्रथमा विभक्ति में अहम है और षष्ठी विभक्ति में मम है। और मम का ममत्व है, बस यही तो घातक है। ममत्व नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हनुमान जी ने कहा, शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा पे शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन गुजारा, सो सब तमो प्रताप रघुराई, नाथ कछु बस। हे सुखदेव जी, ममत्व नहीं, ईश्वर तो ये अहंकार क्या है? राज कहते हैं कि जीवन में कमाने के लिए जो महात्मा होता है, अंतर्दृष्टि होकर के अपने उस आत्म तत्व जो राम विराजमान है उसका चिंतन करो। आत्मचिंतन, क्योंकि ईश्वर अंश जीवनासी राम है। जो रेम है उस रेम को गड़बड़ ना होने तो सिस्टम बैठ जाएगा। हमने कहा था ना कि हार्ड डिस्क है, ब्रह्मांड हार्ड डिस्क है, इसमें किस्मत पटल है, मेमोरी है। हर एक की मेमोरी अलग अलग होती है। किसी की 10 जीबी की है, किसी 20 जीबी, किसी 7 जीबी, अलग अलग है मेमोरी। एक बच्चे को बार बार वही शब्द सुनाओ, वही पढ़ाओ, नहीं याद होता, और एक को एक बार बताने से सब
उस ईश्वर को समर्पित कर दिया कि आपकी कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब आप आत्मनिष्ठा बनेंगे, आप तत्व को समझेंगे, तो हे सुखदेव जी तब क्या हो जाएगा? वह ममत्व रामत्व में जब परिवर्तित होगा, सो सब रघुराई के रूप में, तब तमसी हे सुखदेव वह तुम हो और वह सोहमस्मृति नृत्यखंड, जो व्यवहारिक रूप में सोहमस्मृति नृत्यखंड के सिद्धांत पर चलता है। अनाशक्त कमल की तरह से इसमें जब समाहित नहीं होता है, वही वास्तव में जीवन मुक्त है। वही हमारे आदरणीय दीक्षित जी हैं और विवेकानंद हैं, जिन्हें अपने शरीर के लिए आसक्ति नहीं है। भाई अभी विदेह विषय देखें, अब आए हैं कथानक का। उस कथानक पर जब जिनकी बात कही थी ना भरत की, शकुंतला की जन्मदाता विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे जब मेनका आई थी, वही विश्वामित्र भगवान के बिना है क्या? तो कहा तब अपनी विचारा, मन में विचार किया और प्रभु भरत नहीं भारा, मैं भारा हरण करने के लिए भगवान का अवतार हो गया। आज जाकर के उनके दर्शन करेंगे। पहुंच गए अवध में महाराजा दशरथ जी, आपको मालूम है दशरथ जी की ही कृपा है जो अब तक 12 वर्ष का दुर्भिक्ष नहीं है। हमने दशरथ सब कर दिया है। कथा को नहीं करना शनिदेव पर कई अगर आक्रमण करने वाले कोई हैं जो महाराजा दशरथ नहीं है। पदम पुराण में समझाता है जब शनिदेव के मध्य में आए
रोहिणी का भेदन कर देंगे तो 12 वर्षों का दुर्भिक्ष फैल जाएगा। हमारा सौभाग्य है हमारे मंगल मिलन में एक प्रमुख स्तंभ आचार्य कमल किशोर जी वाजपेयी बना रहे हैं। व्यास जी का स्वागत कर तो कहा कि शनिदेव रोहिणी चूंकि रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, इसका भेद है पर कैसे तो दशरथ ने रथ पर सवार हुए, सूर्य से 7 योजन ऊपर शनिदेव तक पहुंच करके राजा दशरथ ने जब संधान किया संधारासुर का और उसका संधान करने से शनि भयभीत हो गए। और तक शनि कभी भयभीत नहीं होने जहां पर भी कहीं राम निवास होता महाराजा दशरथ की बड़ी प्रसिद्ध शाखा कहा कि आज से आप कभी रोहिणी का भेद नहीं करेंगे। ऐसा प्रयोग आप नहीं लाएंगे जिससे दुर्भिक्ष फैल जाए 12 वर्षों का। शनिदेव ने वचन दिया महाराज दशरथ को कि ऐसा अब आज के बाद यानी अभी कृतिका के बाद मैं अपनी चाल ही बदल दूंगा। शनि की अब दृष्टि वक्र हो गई, चाल वक्र हो गई, रोहिणी को कट करते हुए आगे के नक्षत्रों में चले गए। बोलो शनि भगवान की जय हो। और फिर उन्होंने स्थिति की महत्वपूर्ण स्थिति है शनिदेव जो महाराजा दशरथ ने की है। फिर वरदान मांगने की बात आई तो कहा कि आप किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। तो उन्होंने कहा कि जिसके जन्म लग्न में पंचम स्थान में अगर मैं से मृत्यु का शोक अवस्था लेकिन यदि वह जातक शनिवार को लोग मेरी प्रतिमा का पूजन करेगा शनि मंत्रों से मैं कभी नहीं शनिदेव से वरदान पाकर के महाराजा दशरथ अयोध्या लौट आए थे। वही दशरथ हैं जहां आज विश्वामित्र पहुंचे थे। हमें आप प्रणाम और लक्ष्मण देते हैं क्योंकि हमारे विचार किया था कि कभी का अभी तो बात है उस समय भगवान राम की आयु मात्र 15 वर्ष की। ये 15 वर्ष की आयु का उल्लेख आरण्यक ऋषि बताते हैं कि उस समय भगवान राम की उम्र 15 वर्ष कहते हैं
अब तो यहाँ से किसकिंधा चले जाओ, किसकिंधा चले जाओ और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। वहां पर बाली और सुग्रीव हैं वहां पर, और बाली और उनके बीच में मतभेदता होगी तो सुग्रीव का साथ देना और मैं आऊंगा। इसीलिए तो किसकिंधा कांड में ना प्रभु पहचान लिया कि ये वही है जो हमारे साथ बचपन में खेलते थे। प्रभु पहचान पर नहीं चलता, तो आज भेज दिया। और यहाँ वशिष्ठ जी ने कहा कि ये राम पूर्ण बना और मुनि के यज्ञ की रक्षा करने लगे। होम करने लागे मन जाने, आप रहे मखीर तुम्हारी, मारीच निशाचर को ही लय सहाय भावन द्रोही, बिन फरमान राम ते मारा, और सत जो जनेगा सागर पारा। सायोजन पार लंका में गिरा जाकर के मारीच मारा नहीं है। अब देखें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ताड़का का वध किया गया है। कि चले जात मुनि कीन दिखाई, सोन ताड़का क्रोध कर भाई। क्रोध ताड़का क्रोध है। अब देखें तीन अंतःशत्रु हैं। सबसे पहले क्रोध हुआ, जो हम बात कह रहे थे ना कल राम जन्म के समय, श्रेष्ठ कौन है कि जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शब्द वेद प्रकाशा। श्रेष्ठ क्यों है? तीन अंतःशत्रु हैं, क्रोध, काम और मोह। मोह सकल व्याधि निकर मूला। तीन है अंतःशत्रु। और यहाँ पर आप हमारे विद्वान में अभी आप व्याख्यान सुनेंगे। मैं यहाँ पर इस प्रसंग को कहने के बाद विश्वामित्र के आसन पर ही विराम दे देंगे। क्या कहा कि ताड़का कौन है? तो ताड़का क्रोध है। भगवान राम ने क्रोध रूपी ताड़का का वध कर दिया। दूसरी है काम। काम दो अर्थों में होता है, कामना और वासना। कामना और वासना जिसकी प्रतीक है सूर्यरेखा।
लंका को बर्बाद करना बिल्कुल उस तरह से जैसे शकुनी को होता कि हमें हस्तिनापुर को बर्बाद करना है। ये कामना है और वासना तुम सब पुरुष नमो सर्वनारी, ये वासना है और इसको समाप्त नहीं किया। जैसे पेड़ पौधे इधर उधर डालियां हो जाती हैं ना तो छटनी कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं ना। जो अपनी नाक को दो अर्थों में होता है, आनाक नाम स्वर्ग नाक है और नाक इज्जत भी है। और जब दूसरे के लिए बात कर जाती है तो बड़ी नाक है। नाक और कान रूपी विकृति को दूर करने के लिए लक्षण धाम है जो लखन लाल ने उसे छांट दिया है। अब दूसरी तो बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन? मोह सकल व्याधि में करूंगा और उसके पास कोई काम नहीं थी, लेकिन आज से देवताओं ने सरस्वती के माध्यम से श्रीमती भेज दी और अभयस की पिटारी दे दी। वह वासना नहीं है, वो मोह और लोभ रूपी मनमरा है जिस पर किसी का बस नहीं चला। तो सौमित्र शत्रुघ्न ने लात मारी, कुंवर में फूट गया, जिसे कहा था कि ये कुंवर तो बुद्धि की कटनी है। पकड़ करके चोटी पूरे महल में घसीटा, जाके सुमिरन मेरे भोला सा। दूसरी चीज को अगर हम देखें तो क्या कहा? राम वन में गए, वरदान मांगा, कौशल्या ने आदेश दिया सीता जी को कि वे राजा हो तुम रानी हो, जो भी है और सुमित्रा ने अपने पुत्र को कह दिया कि तुम अब यही तुम्हारे माता पिता की सेवा करो। एक माता ने, सगी माता ने सौतेले पुत्र को वनवास और सगे पुत्र को राज्य दिया और एक माता ने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए भेज दिया। दो चले गए। भरत अयोध्या कांड से खड़ाऊ को लेकर के आए और नंदी गांव में बैठ गए। फिर व्यवस्था कैसी थी? जिसकी बात विदेहराज जनक कह रहे हैं, अनासक्त कर्मयोगी निश्रेयस कर्म शक्ति हमें निश्रेयस पद की बात आती है। हम कई प्रसंग आएगा कहेंगे प्रद्युम्न ने निश्रेयस पद के संदर्भ में प्रक्रिया की थी, जहां मानवीय गिर पर चढ़ाई हुई रम्य वर्ष में ऐसे निष्क्रिय भाव से प्रजा के हित, दुख, दर्द, उनकी समस्याएं और जनता के हित के लिए जो काम करने वाले थे, वो शाही पोशाक में और भाइयों की तरह ड्रेस कोड नहीं चेंज किया। राजा के रूप में कोई आसक्ति नहीं है, कोई श्रेय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ की कोई साहित्यकार ने कभी कुछ लिखा है, वो है शत्रुघ्न जिन्होंने राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ली, जिन्होंने मोह रूपी मंत्रा को
और उर्मिला यहाँ अयोध्या में है भगवान लखनलाल। मांडवी को जब मन होता होगा नंदी गांव में जाके दर्शन कराती होंगी, लेकिन ये रनिवास नहीं जाता है, रनिवास नहीं जाता है। शुद्ध कीर्ति से मिलता भी है, बात भी करता है, दर्शन भी करता है, सब कुछ होता है, लेकिन आग और फूस एक साथ होने पर आग न जले वह धन्य है। और नहीं तो शत्रुघ्न के पुत्र लंकुश से 12-14 साल बड़े हो गए। अनासक्त कर्मयोगी निश्रेयस राज्य करने वाला रनिवास में जाकर के भी आग और फूस से इतना सहनशील होना शत्रुघ्न की श्रेष्ठता का सवाल है। इसीलिए कहा कि जाके